नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को है और 4 जून को रिजल्ट आएंगे। लेकिन दक्षिण भारत में क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता सब में है, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि दक्षिण भारत में उसकी सीटें बढ़ेंगी। मेरे साथ इस वक्त हैं अक्षिता नंदगोपाल, डेप्यूटी एडिटर हैं इंडिया टुडे ग्रुप में। वो अभी दक्षिण भारत घूम कर आई हैं। अक्षिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार चुनाव आज तक पर आई हैं। जी पीयूष, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी यहाँ पे। आप साउथ इंडिया पूरा कवर करके आए हैं, तो आपको मैं एक एक स्टेट पर आते हैं। साउथ इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुत उम्मीद है वहाँ पर सीट आने की, तो आप क्या देख के आई हैं ज़मीन पर? मैं एटलीस्ट 10 दिन के लिए थी इलेक्शन के पहले। ऑब्वियसली तमिलनाडु फर्स्ट फेज में पोल किया था, जो आई थिंक 1.5 मंथ्स पहले था। लेकिन तमिलनाडु में 39 सीट्स है। बीजेपी अब तक काफ़ी वीक है तमिलनाडु में, और वो काफ़ी फैक्टर्स की वजह से है। एक तो ऑब्वियसली उनके पास एक फेस नहीं था, अभी वो थोड़ा बदल गया क्योंकि अन्नामलई आ गया है, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी पब्लिक फिगर है, और काफ़ी रिकग्नाइजेबल फेस भी हो चुका है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। और देखो, तमिलनाडु पॉलिटिक्स जो है वो बहुत फेस ड्रिवन होता है कि हर पार्टी में एक बड़ा नेता होना चाहिए जिसके साथ लोगों का कनेक्ट होता है। तो बीजेपी के लिए वो एक बहुत पॉजिटिव हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अलायंसेस के बारे में बीजेपी काफ़ी चर्चा किया था तमिलनाडु में। एक सेटबैक हुआ था महीनों पहले, तो एआईडीएमके से उनका टूट भी गया, और वो काफ़ी सेटबैक हुआ क्योंकि अगर वो अलायंस हुआ था, आज तमिलनाडु में जो डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था और है ग्राउंड में तमिलनाडु में। लेकिन वो अलायंस टूट गया अन्नामलई के वजह से भी। और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, छोटी पार्टीज जो है पीएमके के साथ किया ना, पीएमके, यू हैड सेवरल अदर पार्टीज, ये टीटीवी दिनकरन, एएमएमके जो है, जो एआईएडीएमके से ब्रेकआउट है, शशिकला के फैक्शन, ओपीएस, ये सब आए थे एक साथ। तो बीजेपी एक महागठबंधन ऑफ साउथ तमिलनाडु में किया है। पर उन छोटी पार्टीज का वजूद क्या है? मतलब वहाँ पे उनका कितना पॉपुलैरिटी है उनकी? पीएमके जैसे नॉर्थ तमिलनाडु में काफ़ी पॉपुलर है, तो उसके वजह से। पर टोटल वोट शेयर तो पीएमके का मेरे ख्याल से 4-5% भी शायद तो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है ना वोट शेयर जो है। मेरे को लग रहा है कि बीजेपी का अप होगा इंडिविजुअली। एनडीए एज अ कंबाइन क्या होता है कि आपके सबके +1%, +2%, +3%। आपका, चूंकि आप डाउन पर हो गए हैं, आपका एग्जिट पोल पूछूं कि आपका एग्जिट पोल क्या है तमिलनाडु में, तो आपका क्या है? देखो, डीएमके ईजिली कंफर्टेबली विन करेगा। लास्ट टाइम 38 और 39 मिला था। मेरे को लग रहा है कि उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन 30+ कंफर्टेबली होगा। 30+ कंफर्टेबली होगा। बीजेपी अगर आप देखेंगे तो मेरे को मुश्किल लग रहा है कि वो उनके अकाउंट ओपन करेंगे। वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी को मेरे को लग रहा है सीट्स नहीं मिलेगा, लेकिन एनडीए को मिलेगा। वैसे भी 2 सीट्स ही हैं जो बीजेपी जिस पर दावा कर सकती है, एक तो अन्नामलई की और एक कोयम्बतूर भी मुश्किल है अन्नामलई के लिए। देखो, कास्ट फैक्टर है वहाँ पे, कंपेटिटर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसकी वजह से गणपति जो है, जो डीएमके ने फील्ड किया, फॉर्मर मेयर है। सिंगाई रामचंद्रन जो है न्यूकमर है, यंग फेस है, तो वो अन्नामलई को काउंटर करता है अर्बन पॉकेट्स में। तो कोयम्बतूर भी काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए, मुश्किल है, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग रन देख रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इतना ज़्यादा जा रहे थे तमिलनाडु, अभी भी जाने वाला है कन्याकुमारी उनके मेडिटेशन के लिए। तो काफ़ी फोकस है क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग रन है। लेकिन मेरे को लगता है कि एनडीए को 2-3 सीट आ सकता है, और ये इसलिए क्योंकि टीटीवी दिनकरन है, आपके धर्मपुरी में रामादास की वाइफ है, तो ये तो आपने एक बात तो साफ कर दी कि बीजेपी को तमिलनाडु में एक भी सीट मिलती आप नहीं देख रही हैं। 30 से ज़्यादा डीएमके को सीट मिलेंगी, एनडीए को 1-2 सीट मिल सकती है, यानी जो बीजेपी के अलायंस हैं उनको 1-2 सीट्स मिल सकती है, और बाकी 5-6 सीट एआईडीएमके को मिले। एआईएडीएमके को 5-6 भी मेरे को मुश्किल लग रहा है। देखो, मेरे हिसाब से 2 to 3 सीट्स एनडीए को, मे बी द सेम नंबर फॉर एआईएडीएमके बस। ओके, चलिए अब बात करते हैं आंध्रा की। आंध्रा में 25 सीट्स हैं, आपका प्रेडिक्शन क्या है? तो आंध्रा में इंटरेस्टिंग इलेक्शंस, मेरे को लग रहा है कि मोस्ट एक्साइटिंग इलेक्शन एक्चुअली आंध्रा में है, क्योंकि ऑब्वियसली असेंबली इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है। 25 सीट्स जैसे आपने बताए थे जनरल इलेक्शन, 175 सीट्स है असेंबली इलेक्शन में। काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है ग्राउंड में, और मेरे को क्लियरली वो दिखा था, स्पेशली अर्बन पॉकेट्स में जगन के खिलाफ
लॉट्स ऑफ एंगर, इसलिए क्योंकि कैपिटल क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि जगन ने बोला कि हम 3 कैपिटल रखेंगे, ये वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा है, बोलते हैं डेवलपमेंट विकास कुछ नहीं किया, लेकिन रूरल पॉकेट्स जो है जगन के साथ है। तो जगन की बहन का क्या रोल है? वो कांग्रेस में है, वाईएस शर्मिला, जो कडप्पा सीट है। कडप्पा देखो वाईएसआर के लेगेसी सीट है, इतना ज़्यादा कि कडप्पा के डिस्ट्रिक्ट के नाम ही वाईएसआर कडप्पा को चेंज किया है। वहाँ से जगन लड़ रहा है, पुलिवेंदुला बोलकर एमएलए सीट है, तो वो कडप्पा में है। उनकी बहन वाईएस शर्मिला जो है वो एमपी सीट में लड़ रही है, और उनकी कज़न अविनाश रेड्डी शर्मिला के खिलाफ है। शर्मिला की इम्पैक्ट उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है। देखो, शी इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे से बात करती है, शी इज़ गॉट दैट होल फैमिली ब्लड, पॉलिटिक्स के ब्लड है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए शायद वो कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस वीक है आंध्रा। सीट के लेवल पर प्रेडिक्शन क्या है? जगन कितनी? असेंबली इलेक्शन में मेरे को लग रहा है आउट ऑफ 175 शायद 110-15 मिलेगा तो इजीली। यस, बट जैसे स्वीप था लास्ट टाइम वो नहीं है। जैसे 25 सीट्स में 23 मिला था जगन को जनरल इलेक्शन में आंध्रा में, वो मेरे को नहीं लगता है। और जनरल इलेक्शंस में क्या प्रेडिक्शन है आपका? बहुत क्लोज होगा। मेरे को लग रहा है कि नायडू को शायद जगन को 10 सीट्स और सो, एंड नायडू को ऑल्सो अबाउट 12-13 सीट्स मेरे को लग रहा है कि बराबर का मुकाबला आंध्रा में कम से कम दिख रहा है। और इसलिए बीजेपी को एडवांटेज है आंध्रा में, क्योंकि अलायंस और कुछ नहीं, बीजेपी का प्रेजेंस उतना नहीं है आंध्रा में। तेलंगाना में बीजेपी का प्रेजेंस दिखा, जिसमें बहुत कोशिश बीजेपी कर रही थी, वहाँ पे मेरे ख्याल से 17 सीट्स हैं। यस, 17 सीट्स, एंड पेट प्रोजेक्ट है अमित शाह का कि तेलंगाना में हम अच्छे से करें। काफ़ी काम किए हैं, जो नए फेसेस लेकर आए हैं। 4 सीट्स है बीजेपी के पास तेलंगाना में, और मेरे को लग रहा है कि वो शायद डबल कर सकते हैं। इट कुड बी समवेयर बिटवीन 8 to 9 सीट्स इस बार बीजेपी के लिए, तो वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। बीआरएस पूरे वाइप्ड आउट, मेरे को लग रहा है कि पूरा जीरो होगा। कांग्रेस भी अचीव करेंगे इस बार, तो रेवंत रेड्डी की वजह से वो शायद और अच्छे से करेंगे। सो इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तेलंगाना में। इसका मतलब है कि बीजेपी जो कह रही थी कि तमिलनाडु में हमारी सीट्स बढ़ेंगी, वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन तेलंगाना में 4 से 8 सीट्स हो सकती हैं। तो ये जो 3 मेन स्टेट्स थे, एक कर्नाटक और है बड़ा स्टेट, 28 सीटें हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी की बहुत मेरे ख्याल से 25 सीट्स थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, अब असेंबली में अब कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस बहुत उनका बहुत उत्साह बहुत ज्यादा है उनमें, क्योंकि असेंबली इलेक्शन शिव कुमार सब है, बहुत बड़ा फेस। अब कर्नाटक में क्या स्टेटस है? मेरे को लगता है कि जितना 2019 टैली हुआ था वैसे नहीं होगा बीजेपी के लिए। देखो, एक बहुत बड़ा, अगर आप साउथ स्टेट्स में देखेंगे, सिर्फ एक स्टेट में एक नरेंद्र मोदी फैक्टर है, और वो कर्नाटक में है, तो उसकी वजह से बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन उनकी स्टेट लीडरशिप पूरा मतलब हेडलेस है, उसकी वजह से डिसएडवांटेज है। तो मेरे को लगता है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा गेन करेंगे, लास्ट टाइम जैसा नहीं, थोड़ा अच्छा से करेंगे, और उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि आई थिंक बीजेपी कुड बी एट अबाउट 20 यानी 5 सीट का लॉस आपको दिख रहा है, 5 या 4 सीट का लॉस। उतना मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि और होगा, पर मेरे को लगता है कि ऐसे ही होगा, इस नंबर के आसपास। तो आपका एग्जिट पोल जो है हम लोग ये प्लीज कंपेयर मत करिए जून 4 डेटा के साथ, ये बस मेरी एनालिसिस है। मैं तो 100% स्ट्राइक रेट पॉसिबल है। मैं रिपोर्टर का एग्जिट पोल ले रहा हूँ कि जो जमीन पर गया है, जो ग्राउंड पर गया है। आखिरी सवाल अक्षता आपसे कि आप चूंकि अभी अब मेरे ख्याल से कन्याकुमारी जा रही हैं, वहाँ पर मोदी जी पहुँच रहे हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो आप इसकी क्या वजह देख रही हैं? देखो, एक चीज़ मेरे को लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाते हैं तमिलनाडु, वो एक पर्सनल कनेक्ट रहता है उनको, शायद ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ तमिलनाडु, और उसके पहले भी काफ़ी ट्वीट कर चुके हैं जब भी कन्याकुमारी जाते हैं, ऑफ द विवेकानंदा रॉक, तिरुवल्लुवर स्टैचू। तो मेरे को लगता है कि एक पर्सनल फैसिनेशन है उस जगह से। दूसरा चीज़, जो लोकेशन उसने चुना है उस पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे स्वामी विवेकानंदा वहाँ पे मेडिटेट किया 3 दिन के लिए, और फिर जो बोलते हैं विजन ऑफ भारत माता वहीं पे आया था। तो वो शायद एक मैसेज कर रहे हैं ऑफ प्रेइंग फॉर भारत, मेडिटेटिंग फॉर भारत, वैसे एक मैसेज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है, और सिर्फ ये मेरी प्योर पर्सनल एनालिसिस है क्योंकि मैं बनारस गई थी, आई वॉज वेरी अस्टाउंडेड टू सी कितना बड़ा साउथ मतलब पॉपुलेशन है बनारस में। और ये जो मेडिटेशन प्रधानमंत्री करने वाले हैं वो 31 को है, 1 जून आपके लास्ट फेस है। तो मेरे को लगता है कि अगर कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो शायद ये है काशी टू कन्याकुमारी, काशी तमिल संगमम, जो प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं, कर भी रहे हैं। और आपके साउथ पॉपुलेशन बनारस में, फिर स्वामी विवेकानंदा कनेक्ट जो है कोलकाता के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल है, लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री को काफ़ी मतलब
फैसिनेशन है कन्याकुमारी और तमिलनाडु से स्पिरिचुअली। नहीं, विवेकानंद को लेकर वो लगातार बात करते रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को मानते रहे हैं, ऐसा उनका दावा है और वहाँ पर जाकर ध्यान करेंगे। लेकिन जो दिन चुना है उन्होंने 31 मई और 1 जून जब वोटिंग हो रही है, लेकिन आपने उसमें पॉलिटिकल मैसेज एक कम से कम निकल के आ रहा है, क्योंकि वाराणसी में बहुत बड़ी आबादी है तमिलनाडु के लोगों की, और जिनको आपस में जोड़ने की कोशिश तमिल संगमम से मोदी जी करते रहे हैं। और अब चूंकि वोटिंग भी है 1 जून को, तो उनकी शायद ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सकती है कि वो अपने फेवर में लाएं। हालांकि सब लोग ये मान रहे हैं जो ग्राउंड पर जा रहे हैं कि मोदी जी कम से कम हार तो नहीं रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो कितने वोटों से जीत रहे हैं। अगर 400 पार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं, उसमें दक्षिण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम ऑब्वियसली जितने भी सीट्स मिला था वो कर्नाटका से मिला था और 4 तेलंगाना से। तो जो लॉसेस कर्नाटका में होगा उतने गेन्स तेलंगाना में होगा, और दूसरी चीज़ आंध्र में होगा टीडीपी की वजह से। सो मतलब बराबर होगा। मेरे ख्याल से वो तो 7-8 सीटें ही शायद बढ़ पाएंगी। हाँ, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में सीट्स का मतलब उनको भी पता है। आप केरला गई थी? नहीं गई थी। तो लेकिन फिर भी केरला के बारे में केरला में मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली बीजेपी कुछ सीट्स फोकस कर रहे थे, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और पालक्काड भी थोड़ा सा, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो देखिए वहाँ पे भी वोट शेयर उनका शायद अच्छा है, जैसे तिरुवनंतपुरम में वोट शेयर अच्छा था, तो इसलिए बोल रहे थे कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रखेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है लॉन्ग रन शायद, लेकिन वहाँ पे फेस भी नहीं है उनके लिए। एग्जैक्टली, यानी केरल और तमिलनाडु में तो बिल्कुल सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है बीजेपी को। ये था अक्षिता नंदगोपाल का एग्जिट पोल, जो ग्राउंड जीरो से होकर आई हैं, ग्राउंड से देख के आई हैं क्या ज़मीनी हालात है। तो अक्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कन्याकुमारी जा रही हैं, कन्याकुमारी से लौट के आइए, फिर हमें बताइए कि वहाँ पर क्या खेल चल रहा था। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।